नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज विशेष दिन है, तो आज विशेष दिन नरसिंह देव जी का प्रकट है। उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अंत में। और सबसे पहले जो हमारा विषय चल रहा है, हम राम कथा पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें अयोध्या कांड चल रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे ब्रीफ थोड़ा सा आज। और फिर बाद में नरसिंह देव के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे या उनसे कुछ प्रार्थनाएँ करेंगे, उनकी कृपा और आशीर्वाद को आकर्षित करने के लिए। हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा किया था भगवान राम लक्ष्मण और सीता सुमंत्र के साथ वे सुती नदी को पार करने के बाद गोमती नदी को पार करते हैं, फिर गंगा नदी को के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात गुह्य आदिवासियों के राजा गुह्य से होती है, जो दशरथ महाराज के मित्र हैं। और गुह्य उनको ऑफर देते हैं श्रृंगबेरपुर में ही रहने के लिए और वहीं पर राज करने के लिए, जिसको भगवान राम मना कर देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने तपस्वी का जीवन स्वीकार किया है और वो ना राज्य को स्वीकार कर सकते हैं, ना उनके द्वारा दी गई किसी फैसिलिटी को। और उसके बाद उस रात वहाँ विश्राम करके अगले दिन सुबह बोट के द्वारा नदी को क्रॉस करते हैं। नाविक के केवट उनके चरणों को धोता है, एक बहाना लगाकर उनके चरणों को धोता है, जल को ग्रहण करता है, अभिषेक जल को। और फिर भगवान राम लक्ष्मण और सीता बोट से गंगा नदी को क्रॉस करते हैं और वहीं से सुमंत्र इत्यादि गुहिया और सभी ऋषिगण वहाँ से भगवान से अलग हो जाते हैं। भगवान तीनों अलग हैं, अकेले हैं। अब उनके साथ सुमंत्र भी नहीं है। अभी तक यहाँ तक सुमंत्र उनके साथ आए थे, लेकिन अब सुमंत्र को भी वापस भेज दिया गया है। उसके बाद वे तीनों गंगा नदी को पार कर लेते हैं। गंगा नदी को पार करने के पश्चात एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे वो विश्राम करते हैं। और उसी बरगद के पेड़ के नीचे भगवान राम बहुत दुखी होते हैं, अपने दुख को शेयर करते हैं लक्ष्मण जी के साथ। और लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं आप वापस चले जाइए। लेकिन लक्ष्मण वहाँ पर अभी तक सेवक का रोल अदा कर रहे थे या रक्षक पहरेदार का रोल अदा कर रहे थे। अब उन्होंने काउंसलर का रोल किया वहाँ पर। और भगवान राम की जो उस समय सेवा करने की आवश्यकता थी उनको सांत्वना दी, उनको समझाया, सही सलाह दी कि अभी हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस एपिसोड से हमने सीखा था सेवा कैसी भी हो तो सेवा को करना चाहिए, लेकिन अपने गोल को और लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। और कभी भी सेवा में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि मैं तो यही सेवा करता हूँ, दूसरी सेवा कर नहीं सकता। कोई भी सेवा हमको मिले, हमारा गोल कभी नहीं बदलना चाहिए, रोल चाहे जितने बदलते रहें। तो रोल टेम्परेरी है, रोल को परमानेंट नहीं बनाना चाहिए, गोल को परमानेंट बनाना चाहिए। तो इसके बाद ऐसा वर्णन आता है, जिस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान राम ने अपनी व्यथा, अपनी एक तरह से दुख भरी भावनाएं प्रकट की थी लक्ष्मण जी के साथ।
उस रात उस बरगद के पेड़ से जो सैप निकलता है या लिक्विड पदार्थ जो निकलता है वो बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में निकला, जिस प्रकार से कि पेड़ भी एक जीव है तो वो भी अपने आंसू बहा रहा हूँ इस बात को कि, और क्यों ना हो भगवान जिसके नीचे बैठकर विलाप कर रहे हैं, अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, उसके साथ तो बहुत स्वाभाविक सा होता है कि वो व्यक्ति का, वो जीव का भी भावुक हो जाना है ना। इसके बाद वे आगे बढ़े, अगले दिन ये लोग आगे बढ़े और पूरा दिन जंगल चलने के, पूरा दिन क्रॉस करने के बाद अभी तक गंगा नदी के किनारे किनारे चलते हुए पूरा दिन चलने के बाद अब गंगा और यमुना के संगम में पहुंच गए, और वो संगम कहलाता है प्रयाग। तो प्रयाग पहुंच गए, वहाँ पर भारद्वाज मुनि के आश्रम में वे लोग पहुँचे, जो कि गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। सरस्वती नीचे बहती है और गंगा और यमुना ऊपर दिखाई देती है। इसके बाद मतलब भारद्वाज मुनि से मिले, भारद्वाज मुनि ने उनका स्वागत किया, अपने आश्रम में रहने के लिए उन्होंने उनको प्रपोजल भी किया कि आप हमारे आश्रम में रुक सकते हैं। मुझको पता चला है कि आपको इस प्रकार से वनवास हो गया है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपकी सेवा करने के लिए। लेकिन भगवान राम भारद्वाज मुनि को कहते हैं कि आपका आश्रम गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर है। संगम बहुत पवित्र और पवित्र स्थान होता है, और क्योंकि ये बहुत पवित्र है और इसलिए बहुत प्रसिद्ध भी है, और बहुत प्रसिद्ध है तो यहाँ लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तो लोग आएंगे जाएंगे, तुरंत लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस की तरह जिस प्रकार से लोग बहुत आना जाना शुरू कर देते हैं ना, जैसे आजकल वृंदावन टूरिस्ट प्लेस है। पहले तो वृंदावन बहुत कम लोग आया जाया करते थे, लेकिन अब वो टूरिस्ट प्लेस की तरह हर सैटरडे संडे को लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। मुझको याद है जब हम पहली बार गए थे वृंदावन, इस्कॉन के साथ नहीं गया था मैं, तो उससे पहले इस्कॉन से जुड़ने से पहले फैमिली के साथ गया था। उस समय जिसको आज हम वृंदावन रोड कहते हैं, जो छती कला से मुड़ता है लेफ्ट रास्ता, उस रोड पे कोई जाता नहीं था, डेंजरस मानी जाती थी। मथुरा जाते थे, यानी 20 किलोमीटर आगे जाके वहाँ से लेफ्ट टर्न लेते थे पूरे शहर से होते हुए, और सीधा जो गोविंद देव जी के पास रास्ता है वहाँ से गोविंद देव जी का दर्शन करके फिर बांके बिहारी जाते थे और उसी रास्ते से वापस आते थे। ये गली सुनसान रहती थी, मतलब कम से 20 सालों के अंदर ही इतना फ़र्क पड़ गया है। उससे पहले कोई आता नहीं। अभी तो 20 सालों के अंदर पर्सनल वो भी बहुत बड़ा है, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल गाड़ियाँ लोगों के पास बहुत आई हैं। उससे वृंदावन अब वन नहीं रहा है, वृंदा का वन नहीं रहा है, वो कंक्रीट का वन हो गया है। उतना अब उसने अपना चार्म खो दिया है। तो यानी अगर धाम दर्शन करना है विशेष रूप में इंटीरियर में जाना चाहिए, और इंटीरियर में हम अपने आप तो जान ही पाते, भक्तों के संग में जाना चाहिए या फिर ब्रजमंडल परिक्रमा में जाना चाहिए। वहाँ जाकर असली वृंदावन का परिक्रमा का फल हमको या असली पता चल सकता है। एनीवेज भगवान मना कर देते हैं, बहुत आसानी से टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, इसलिए मेरे को यहाँ पर नहीं रुकना है। भारद्वाज मुनि उनकी बात को समझ जाते हैं, कहते हैं यहाँ से 60 मील की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक बहुत सुंदर दर्शनीय और रमणीक स्थान है। वहाँ पर फल फूल, झरने, नदी, हरियाली, सब कुछ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाइए और आप वहाँ पर शांति से, और वहाँ शांत इलाका भी है, वहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आप वहाँ पर जाकर अपना समय बिता सकते हैं या वहाँ पे अपने वनवास की अवधि को निभा सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर आपको महान संतों का संग भी प्राप्त होगा। चित्रकूट में बहुत ऐसे सिद्ध ऋषि मुनि रहते हैं, तो आप वहाँ जाइए और उनके संग को प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से उनकी बात मानकर भगवान आगे निकलते हैं। और उधर दशरथ में अयोध्या में दशरथ से मिल रहे हैं सुमंत्र जी। अब सुमंत्र जी थक हार कर, अब जब उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई कि भगवान राम अब वापस नहीं आएंगे, तो वह अयोध्या वापस चले जाते हैं। अयोध्या में दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी उनसे पूछते हैं, आपको कहा था
आपको कहा था कि उनको लेकर आइएगा, वापस लेकर आइएगा। रुकना के लिए बोला, आप रुके नहीं, लेकर चले गए। अब सुमंत्र जी के पास और कोई बात तो नहीं है उनके कहने के लिए, बस उनके पास जो रास्ते में उनके साथ उनके घटना हुई, जो एक एक डिटेल है वो उनको बताते हैं और उनको कुछ सांत्वना देने की बात करते हैं, क्योंकि अब भगवान राम ने निश्चय कर लिया था, वो तो आगे जाएंगे। तो उनको बताते हैं पूरा डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से हम यहाँ से निकले और फिर जिस स्थान पर गए, अंत में राजा गुहिया से मिले और फिर उनको गंगा पार करा कर मैं वापस आ गया। और बताते हैं कि हाल मैं तो छोड़ो, घोड़े भी वापस नहीं आना चाहते थे। घोड़े भी इतना रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और पीछे मुड़ कर देख रहे थे। और जब हम वापस आए रथ से, तो घोड़ों की स्थिति तो ठीक है, मैं जो पूरे जंगल में हर प्राणी की, हर जीव की ऐसी स्थिति थी, तो मुझको बिल्कुल एहसास हो गया कि घोड़ों की स्थिति का क्या कारण है। सब लोग भगवान के जाने की वजह से दुखी थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पेड़ों का वर्णन कर रहे थे, पेड़ों से भी उनका तरल पदार्थ यानी सैप जो लिक्विड निकलता है वो इतनी मात्रा में निकल रहा था कि उनके आंसू लगातार बह रहे हों, आंसू झरने की तरह बह रहे हों। और यहाँ तक कि, और ये सिर्फ पेड़ों की बात नहीं थी, पशु पक्षी सबका यही हाल था। सभी पशु पक्षियों की भूख मर गई थी और पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। और जैसे ही राजा दशरथ इस बात को सुनते हैं कि पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था, तो उनके मुंह से एक बहुत जोर से तरहा निकलती है और उनको महाराज ययाति की कथा याद आ जाती है। महाराज ययाति की कथा की वो बताते हैं कि मुझको अब समझ में आ रहा है ययाति को कितना दर्द हुआ होगा। क्यों बता रहे हैं कि जब वो ययाति महाराज अपने पुण्यों के कारण उनको स्वर्ग प्राप्त हो गया, और स्वर्ग जब उनको प्राप्त हो गया तो वहाँ पर इंद्र ने बोला ठीक है अपने विषय में कुछ बताइए। तो उन्होंने अपना बहुत गुणगान किया उन्होंने, ययाति महाराज ने। और जैसे जैसे वो अपना गुणगान करते चले गए, उनके पुण्य कर्म खत्म होते चले गए। तो उन्होंने अपना इतना गुणगान कर दिया कि उनके सारे पुण्य कर्म खत्म हो गए। इंद्र ने बोला अब ठीक है, आपके सारे पुण्य कर्म एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब आप नीचे वापस जाइए। तो उनको वापस नीचे भेज दिया उनको। और इसीलिए वो बता रहे हैं कि उनको कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। तो दशरथ महाराज अपने उससे कंपेयर करें, उनको दर्द महसूस हो रहा है इसी प्रकार से। वो बोल रहे हैं अब मैं समझ सकता हूँ। हाँ, और इससे जो लेसन एक यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है कि अपना गुणगान करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, सुसाइडल, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो ये उतना उचित नहीं है। कुछ लोगों को आदत होती है अपना ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, है ना, तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। सुमंत्र आगे बताते हैं और बताते हैं कि भगवान राम की क्या एक्सपेक्टेशन थी महाराज दशरथ से। तो कहते हैं कि केवल एक ही आशा वो आपसे रखते हैं कि उनकी माता कौशल्या का अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे और 14 साल तक उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा या उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और उन्होंने अपनी माता से विनती की है कि उनकी माता यानी माता कौशल्या शिव विग्रह की सेवा करेंगी जो कि मंदिर में है, और शिव विग्रह की सेवा करेंगी जो कि घर में है। तो घर में कौन शिव विग्रह है कहने के लिए उनका मत तात्पर्य था कि पिता दशरथ की अच्छे तरीके से सेवा करेंगी और उनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं देंगी, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि नहीं निकालेंगी या उनको किसी भी प्रकार से ब्लेम नहीं करेंगे कि ये आपके कारण हुआ है, आपके कारण मुझे दुख झेलना पड़ा है, ऐसा नहीं कहेंगी। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी एक आशा राजा भरत से भी है। राजा भरत से क्या आशा है
कि वो अच्छे से राज्य चलाएंगे, और दूसरा तीनों माताओं को या सभी माताओं को सम्मान पूर्वक या समान रूप से सम्मान देंगे। और इस प्रकार से सुमंत्र भगवान राम ने जो मैसेजेस भेजे थे वो सबको कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं। जब माता कौशल्या बात सुनती हैं तो उनके एक तरीके से एक सब्र का बांध टूट जाता है, तो वो ना चाहते हुए भी क्या बोलने लगती हैं या बड़बड़ाने लगती हैं। बड़बड़ाने का मतलब होता है व्यक्ति अपने आपे में नहीं होता, कॉन्शियसली उसको पता नहीं है वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर दर्द का इतना प्रभाव है कि अपना मन, उनका मन उसमें उनके काबू नहीं है। तो ऐसे बोलने लगती हैं कि मैंने राम को जाने दिया, अगर मैं नहीं जाने देती उसको तो शायद घर में लड़ाई हो जाती, परिवार में लड़ाई हो जाती, इसलिए मैंने उसको जाने दिया। लेकिन अब उस वजह से, उसको नहीं देख पाने की वजह से मुझको दुखों का सामना करना पड़ा है। माता कौशल्या के हालांकि वो बड़बड़ा रही हैं, लेकिन उनके चरित्र का भी पता चलता है। माता कौशल्या के पास चॉइस थी, है ना, कि या तो अपने आप को खुश रख लें या फैमिली को एक तरीके से खुश रख लें। तो अगर क्योंकि भगवान राम रहते लड़ाई और बढ़ती चली जाती, उनको अगर वचनों में बांध कर रोकने का करती, तो दूसरों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपना थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर बोले कि दोनों बातें सही नहीं है, ठीक बात है। तो उनकी स्थिति ऐसी थी, दोनों ही बातें सही नहीं थी, भगवान राम रुकते तब भी या भगवान राम जाते तब भी। लेकिन अभी उन्होंने क्या चुना कि एक में उनको ज़्यादा कष्ट हो रहा है और एक में बाकी लोगों को ज़्यादा कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने बाकी लोगों के हित को थोड़ा सा ध्यान करके अपने आप को थोड़ा सेक्रीफाइस करना स्वीकार कर लिया। तो ये व्यक्ति के चरित्र का इससे पता चलता है, जब कि कष्ट तो आने ही हैं, उनको भी आने हैं, मुझे आने हैं, तो मेरे को थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो सेक्रीफाइस की भावना पता चलती है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रसादम की क्वांटिटी, फैसिलिटीज़ कुछ कम है, या फैमिली में रहते हुए हैं, किसी को थोड़ा ज़्यादा शेयर प्राप्त होगा, किसी को कम होगा, तो लेट देम टेक। तो यहाँ पर, और अगर अपने को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना भी पड़े तो तैयार रहना चाहिए। माता कौशल्या आगे कहती हैं कि एक स्त्री दो पुरुषों के ऊपर निर्भर करती है, अपने पति के ऊपर और अपने पुत्र के ऊपर, और मेरे लिए तो दोनों ही दूर चले गए। राजा दशरथ पास में है, लेकिन क्या कह रही हैं, मेरे लिए तो दोनों ही दूर चले गए, है ना। मेरे पति मेरे पास हैं लेकिन मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब नहीं है, तो उनके पास होने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और मेरे पुत्र दूर हैं, है ना, वो बहुत दूर है लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो दोनों ही मेरे लिए एक तरीके से देखा जाए तो दूर है, क्योंकि पूरी कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई नहीं हो रही, है ना। और फिर जैसे बताया कि वो थोड़ा बड़बड़ाने लगती हैं, अब ना चाहते हुए वो राजा दशरथ को ब्लेम करने लगती हैं, ठीक है, कि आप कारण बने हो मेरे जीवन से, मेरे जीवन के स्रोत को दूर करने के लिए या मेरे प्राणों को दूर करने के लिए, इसके कारण आप हो, और इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप अपने कार्य में सफल हो गए, ठीक है। और फिर कहती हैं मुझे यकीन है कि आपको अपने कार्य पे बहुत गर्व हो रहा होगा, बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। राजा दशरथ जब माता कौशल्या के द्वारा ऐसे शब्दों को सुनते हैं तो उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंचती है, और तुरंत माता कौशल्या से क्षमा मांगने लगते हैं।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय के अंदर और घाव मत पहुँचाओ, जिसमें पहले ही घाव बने हुए हैं, जो पहले से ही घायल है, जो पहले ही दर्द से करार है, तो इसमें और छेद मत करो या और चाकू से प्रहार मत करो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत भयानक गलती की है, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं आपका पति हूँ। माता कौशल्या को तुरंत रियलाइज हो जाता है कि दशरथ महाराज की स्थिति ठीक नहीं है, और क्योंकि वो क्षमा मांगते हैं कि उनकी ऐसी दर्दनाक और दया की क्या बोलते हैं दयनीय स्थिति को देखकर तुरंत वो उनकी स्थिति को समझ जाती हैं और उनका हाथ अपने सर पर रखती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझको क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको ऐसे कटु शब्द का प्रयोग किया। तो उनसे तुरंत क्षमा मांगने लगती हैं। तो यहाँ पर वैसे कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये इंसिडेंट आया तो हम थोड़ा सा और चर्चा कर सकते हैं, मतलब सीखने के लिए कि जैसे ही उन्होंने क्षमा मांगी तो उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगाई। तो जब कोई व्यक्ति क्षमा मांगता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो बात को तुरंत ख़त्म कर देना ही समझदारी का लक्षण है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। उस समय तो कहने के लिए क्षमा कर दिया, लेकिन उस बात को भूले नहीं और दिल में उसकी आग को जलाते रहे, तो क्षमा करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वो आग दिल में जलाते रहे तो किसको जलाएगी? तो सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति को जलाएगी जिसके हृदय में आग जल रही है। और फॉरगिव एंड फॉरगेट किसके लिए बढ़िया है? दोनों ही व्यक्ति के लिए अच्छा है ना। और हो सकता है कि संबंध इससे ठीक हो जाए, दोबारा थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ठीक हो जाए। तो पहला लेसन यह है कि क्षमा मांगने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, और दूसरा लेसन यह है कि क्षमा करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। दोनों व्यक्ति का फायदा, नहीं तो अगर नहीं किया तो दोनों व्यक्ति कष्ट झेलते रहेंगे, और ज़्यादा कष्ट उसको होगा जो कि क्षमा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर ही ग्रज बना हुआ है। तो ग्रज जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसको ज़्यादा जलाता है, उसको ज़्यादा कष्ट देता है। रिसेंटमेंट और ग्रज जिसको कहते हैं, जो अंदर ही अंदर व्यक्ति कुड़ता रहता है, अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, अंदर ही अंदर घृणा का भाव उसके हृदय के अंदर रहता है, उससे बचना चाहिए। इसीलिए तुरंत क्षमा कर देना चाहिए और उस व्यक्ति के प्रति कोई भाव नहीं रखना चाहिए। अब बोले वो व्यक्ति दोबारा गलती करे, तो अगर व्यक्ति दोबारा भी गलती करता है, तब भी क्षमा करना एक अलग चीज़ है, और उसको दोबारा गलती करने का मौका नहीं देना, दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। यानी आप लिमिट सेट कर सकते हैं, बाउंड्री सेट कर सकते हैं, और उसको बता भी सकते हैं कि इस बार कर दिया, आइंदा ऐसे मत करना कह भी सकते हैं, लेकिन फिर भी क्षमा कर दीजिए, यानी उस बात को भूल जाए। कहते हैं ना, मिट्टी डालो भूल जाओ। और अगर दोबारा गलती नहीं करता, वो अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, संबंध ठीक हो सकते हैं। अगर बार बार कोई व्यक्ति ऐसे गलती करता है तो कम से कम उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, और अपने हृदय में कोई बात ना रखें, ये सबसे बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस प्रकार से उनका वार्तालाप कुछ समय तक चलता है, और उसके बाद रात हो जाती है, सब लोग विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, विश्राम कर रहे हैं। अचानक रात को आधी रात के समय राजा दशरथ उठ जाते हैं। उनके छाती में इतना तेज दर्द हो रहा है जो कि असहनीय हो जाता है, और वो दर्द के कारण उठ जाते हैं, और पास में जो रानी है उनको भी उठाते हैं, कौशल्या को उठाते हैं, और उनको बताने लगते हैं कि ऐसे ही मेरे को ये कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे इतिहास है, मेरे ही अपने किए गए कर्म हैं। तो उनको पूरी श्रवण कुमार की कथा बताते हैं कि मैंने शब्द वेदी बाण का इस्तेमाल करके 2 जानवरों को मार दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने तीसरा बाण जलाया, लेकिन तीसरा बाण का निशाना तो सही लगा, लेकिन व्यक्ति गलत था, और एक बाण से 3 शिकार हो गए, यानी एक बाण से 3 लोग मारे गए। और माता श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने
मुझको श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से वे पुत्र वियोग में शरीर छोड़ रहे हैं, मुझको भी पुत्र वियोग सहन करना पड़ेगा और मैं भी उनके पुत्र वियोग के कारण कष्ट से अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। और कुछ और बातें भी वो कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हैं हमारे लिए। वो कहते हैं कि मरने से पहले उन्होंने क्या कहा, मरने से पहले उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनको अपनी गलती नहीं बताई होती, यानी अपनी गलती छुपाई होती, तो मेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। तो क्योंकि मैंने अपनी गलती बता दी उन्हें, तो इसलिए मेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। और फिर बताते हैं कि अगर मैंने उस बालक श्रवण कुमार को जानबूझ के मारा होता तो मेरे पूरे वंश का नाश हो गया होता। वो ऐसा माता पिता ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने बिना सोचे विदाउट एनी इंटेंशन मेरे से गलती से उनके पुत्र की हत्या हो गई है ना, तो मुझे केवल उसका फल भोगना पड़ेगा, उनके पुत्र की हत्या का फल भोगना पड़ेगा। और जितना दर्द उनके माता पिता को हो रहा है उनके पुत्र के वियोग के कारण, उतना दर्द कम से कम मुझको सहन करना पड़ेगा जब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। लेकिन कहते हैं कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये दर्द कितना ज़्यादा होता है, इतना असहनीय दर्द जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरी कोई संतान नहीं थी, संतान के प्रति कोई मोह नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। तो उस समय मैं समझ ही नहीं पाया कि ये कितना ज़्यादा दर्द हो सकता है। और मैंने तो उसको एक तरीके से बात में उड़ा दिया या हंसी मजाक में उड़ा दिया। लेकिन आज मैं उस स्थिति को समझ पा रहा हूँ, है ना। तो फिर कौशल्या से कहते हैं कि ये असली कारण है जिसके कारण मैं इतने कष्ट झेल रहा हूँ। यानी कि असली कारण क्या है? मेरे अपने कर्म है, पूर्व काल में मेरे द्वारा किए गए जो पाप पूर्ण कर्म है, उनके कारण मैं फल भोग रहा हूँ। नहीं तो फिर कहते हैं क्या मैं इतना मूर्ख हूँ जो अपने पुत्र को जंगल में भेज दूंगा, जिनको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिनको अपने जीवन से भी अधिक ज़्यादा प्रेम करता हूँ। और कहते हैं जब कोई कर्मों का, जब पाप का एक तरीके से जब पाप के घड़ों का घड़ा भरना होता है या फल प्राप्त होना होता है, तब एक बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। और यही मेरे साथ हुआ है ना। अभी मैं ऐसे ही सोच सकता हूँ कि काश मैंने वो तीर ना चलाया होता, काश मैंने केकई की बात ना मानी होती, काश मैंने भगवान राम को वनवास ना दिया होता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन जो कर्मों के फल मेरे ऊपर आने थे वो तो आने ही थे, ठीक है। तो ऐसा भी देख सकते हैं। तो ऐसा कहकर वो हो सकता है कि ऐसा मन में विचार आए कि वो ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं, या उनका कहने का क्या ये मतलब मैंने अभी कोई गलती नहीं की। तो कोई कह सकता है ठीक बात है कि अभी हो सकता है इस पूरे सिनेरियो में मान लिया जाए कि वो विवश थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, है ना। यानी कि क्या कह रहे हैं, अपने कर्मों से एक तरीके से पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, कि मेरी क्या गलती है या हमको क्यों इतने कष्ट मिल रहे हैं। लेकिन कर्म जो पिछले समय में कर दिए थे वो भी तो कर्म ही है, तो मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये कह दिया जाए कि इस पूरे सीन में, इस पूरे संदर्भ में मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक बात है। लेकिन जो पहले कर्म हो गए कर दिए उनका क्या, वो भी तो कर्म ही है। तो कौन से कर्म का रिएक्शन कब प्राप्त होगा ये हमको नहीं पता। भागवतम बताता है गहना कर्मणो गति, कब क्या फ्रक्टिफाई होगा, कब मैच्योर हो जाएगा और कब उसका रिजल्ट हमको प्राप्त होगा, ये नहीं हो जाए, हमको कभी पता नहीं है, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी बताते हैं हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर प्राप्त होता है, वो प्राप्त होगा ही होगा।
ठीक है। और जिसको हम भाग्य कहते हैं कि भाग्य आपको मजबूर कर देगा ऐसा कार्य करने के लिए जिस कार्य से क्या होगा, आपका भविष्य, जिस कार्य के ऊपर आपका भविष्य निर्भर करता है। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाग्य, तो भाग्य कैसे बना है? कर्मों से ही तो बना है। तो कर्म और भाग्य अलग अलग नहीं है। ये इनको अलग अलग करके जो देखा है, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, इसका भाग्य बहुत खराब है। तो पूर्व काल में, पूर्व जन्म में जिसने अच्छे कार्य किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उसका भाग्य अच्छा है। और पूर्व काल में, पूर्व जन्म में जिसने बुरे कार्य किए हैं, उनका भाग्य खराब है। यानी वो भाग्य मतलब फल, अभी फल प्राप्त हो रहा है। और कौन सा फल प्राप्त होगा? कहते हैं ना, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। जो बीज बोकर आए हैं वही फल प्राप्त हो रहा है। तो इसमें किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। और जीवन में सब कुछ लिखा है, पाप पुण्य सुख, सुख दुख, ये जो आने हैं वो हम हमारे जीवन में लिख दिए गए हैं। केवल एक चीज है हमारे हाथ में, भक्ति। बाकी तो कष्ट हमको झेलने ही पड़ेंगे, कुछ कम या कुछ ज्यादा, है ना, तो झेलने ही पड़ेंगे। तो भक्ति हमारे हाथ में है। तो भक्ति को हम करेंगे, भक्ति को अच्छे तरीके से करेंगे, अपना फ्यूचर तो अच्छे से कर सकते हैं, ताकि ये ऐसे ये और हमारे जो कर्म फल है वो आगे हमको परेशान न करें। और इस प्रकार से राजा दशरथ अब और भगवान राम के चिंतन कर रहे हैं और उनके नामों का उच्चारण कर रहे हैं, राम राम राम। और इस प्रकार से उनकी इंटेंसिटी और बढ़ती जाती है। और भगवान राम के नामों का उच्चारण करते करते वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। और फिर अब उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, तो वशिष्ठ मुनि को जब इस बात की पता चलता है तो उनके बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है पूरे महल में, वो पूरे अयोध्या में सब जगह शोक की लहर दौड़ जाती है। और फिर वशिष्ठ मुनि भरत महाराज को बुलाने के लिए अपने सैनिक संदेशवाहक मैसेंजर्स भेजते हैं। और उधर भारद्वाज मुनि के आश्रम से निकलते हैं भगवान राम, सीता और लक्ष्मण। ठीक है। जैसे ही सुबह होती है और वो आगे जाते हैं, चित्रकूट की तरफ वो बढ़ रहे हैं। रास्ते में संगम आता है गंगा और यमुना का, उसको उस संगम से वो अब यमुना नदी की तरफ चले जाते हैं। अभी तक गंगा को फॉलो करते हैं। पहले जमाने में ऐसे ही होता था, रास्ता नदी के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में नदी जा रही है उसके साथ साथ चलकर रास्ता चुना जाता था। तो अभी तक वो गंगा के किनारे चलते हुए आ रहे थे। अब उन्होंने जब संगम पहुंच गए गंगा और यमुना के, तो अब उन्होंने यमुना की तरफ अपनी दिशा कर ली और यमुना को फॉलो करना शुरू कर दिया। और एक स्थान आता है जहाँ पर वो यमुना को क्रॉस करते हैं, और उस स्थान को, यमुना को क्रॉस करके एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आता है जिसका नाम श्याम है। भारद्वाज मुनि ने प्रार्थना बताया था माता सीता को उसकी प्रार्थना करने के लिए। तो उस श्याम वृक्ष की प्रार्थना करती हैं माता सीता। तो पहले वर्णन आया जब वो यमुना नदी को क्रॉस करती हैं तो तब भी वो प्रार्थना करती हैं, यमुना नदी से प्रार्थना करती हैं कि भगवान राम 14 वर्षों के बाद सुरक्षित अयोध्या वापस लौट जाएं। और जब यमुना नदी को क्रॉस करने के बाद बरगद के वृक्ष आया तो उनके अच्छे से पूजा अर्चना किया, आरती किया, और उनसे भी प्रार्थना किया कि भगवान राम 14 वर्ष के बाद सुरक्षित अयोध्या वापस लौट जाएं। और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने लिए कोई इच्छा प्रकट नहीं की, अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं की। और इस प्रकार से आगे प्रार्थना करके आगे वो चित्रकूट की तरफ चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे आज नरसिंह चतुर्थी भी है, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, उसके बाद नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो सब लोग बहुत डरे हुए थे। अब कौन जाएगा नरसिंह भगवान को पैसिफाई करने के लिए? ब्रह्मा जी भी नहीं जा पा रहे, लक्ष्मी जी भी नहीं जा पा रही,
बड़े बड़े देवता भी नहीं जा पा रहे, डर रहे हैं, सबने प्रहलाद महाराज को आगे किया। तो प्रहलाद महाराज आगे जाते हैं, नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं। लगभग 45-50 श्लोकों में वर्णन आता है वो जो प्रार्थना करते हैं। तो उसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, हम सिर्फ एक प्रार्थना जो नरसिंह देव जी ने किया है, एक प्रार्थना यहाँ पर जो उन्होंने 7th कैंटो में किया है, एक प्रार्थना जो उन्होंने 5th कैंटो में किया है, थोड़ा उसका चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद वे प्रार्थना की चर्चा करेंगे जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है नरसिंह देव जी के लिए। 5 ऐसी मतलब या एक पोयम उन्होंने लिखा है जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है नरसिंह देव जी से प्रार्थना करने के लिए, है ना। तो ये 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 44वां श्लोक है। पहले इसको हम देखेंगे। तो एक शीट आप लोगों को भेजा गया है, उसमें ये श्लोक नहीं है, बाकी सब उसमें है। तो आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं, नहीं तो इसको श्रवण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये क्योंकि इस आज के संदर्भ से संबंधित है, जैसे माता सीता ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसीलिए प्रहलाद महाराज इस प्रार्थना में भी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। तो 44 प्रायण देव मुनिया सा विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विज्ञाने न प्रार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपनान विमुखस्य एको नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्य, है ना। इसमें वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव जी से कि जैसे यहाँ पर देव मुन्या का वर्णन आया, देव मुन्या स्वविमुक्ति कामा। देव बहुत सारे ऋषिगण हो सकते हैं, लेकिन क्या है, उनके अंदर स्वविमुक्ति कामा, उनके अंदर इच्छा है अपना ही भला करने की या अपना ही उद्धार करने के लिए, ठीक है। तो और वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े शहरों का या मौनम चरंती विज्ञान प्रार्थ निष्ठा, और उनको ज़्यादा लोगों की चिंता नहीं है या शहरों की चिंता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, वो अपना ध्यान करने के लिए शांत इलाके में चले जाते हैं, हिमालय आदि में चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या यहाँ पर शब्द एक तरीके से इस्तेमाल हुआ है, कृपण शब्द का उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, कृपण शब्द की, क्योंकि वो दूसरों का भला करने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और फिर अपनी बताते हैं नायम त्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्य, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, ठीक है, मैं इन लोगों को से अपने साथ नहीं देखता, ठीक है। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावना भावित के अभाव में और वह लोग जिन लोगों ने आपकी शरण को स्वीकार नहीं किया है, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रह सकते या खुश नहीं रह सकते, ठीक है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपको उनके चरणों में वापस लाने के लिए। तो ये प्रार्थना है, यानी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है। प्रहलाद महाराज भी प्रार्थना कर रहे हैं दूसरे लोगों को भक्ति में जुड़ने के लिए, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें कि इसके परपट में शायद ये लिखा है कि प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव, है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, अच्छा काफी लेना। अ वैष्णव लाइक प्रहलाद महाराज is not interested in such a bluff of spiritual advancement. Bluff of spiritual advancement. Bluff मतलब धोखा। आध्यात्मिक प्रगति के इस प्रकार के धोखे में प्रहलाद महाराज इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि केवल अपने ही चिंतन करना और एकांत में जाकर या निर्जन भजन करना, एकांत में जाकर अपना भजन करना, अपनी भक्ति की चिंता करना नहीं। बोले प्रहलाद महाराज ऐसे भक्त नहीं है, उनका तो इंटरेस्ट है लोगों का उद्धार करने में, लोगों को ज्ञान देने में, किसके विषय में, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देने में, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे लोगों को वास्तविक आनंद प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए प्रहलाद महाराज साफ साफ कहते हैं नायम त्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्य, ठीक है, कि मैं जानता हूँ कृष्ण भावनामृत के अभाव के बिना
और आपके चरणों की शरण को स्वीकार के बिना कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं और यही प्रचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को प्रचार के विषय में बताना। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस्कॉन क्या है, एक प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है और हर भक्त को इसमें प्रचार करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी आज्ञा दिया है, अमार आज्ञा गुरु है तारे देश। इस सबको गुरु बनना है, यानी लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान देना है। तो इसके लिए संकीर्तन निकालना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि करना बहुत आवश्यक है। तो कभी कभी जब पहले संकीर्तन निकलता था, कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते थे, तो एक भक्त आए प्रभुपाद जी के पास और बोले, प्रभुपाद जी बाहर लोग बहुत एजिटेट हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, इट इज़ आवर ड्यूटी टू एजिटेट पीपल और टू डिस्टर्ब देम। क्यों? वो तो सो रहे हैं, किसमें? माया जैसी पिशाची की गोद में सो रहे हैं। तो उनको उठाने के लिए अगर उनको लगे मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, कोई व्यक्ति सो रहा होता है, वो बोले एकदम से उठाएंगे, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन उठाना ज़रूरी है। आग लगी हुई है, चारों ओर जल के भस्म हो जाएगा वो, तो उसको बचाने के लिए उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा ना। तो ये प्रचार इसी प्रकार से है। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं बहुत आवश्यक है। कुछ लोग डिस्टर्ब होंगे, लेकिन ये आवश्यक है डिस्टर्ब, और क्योंकि कृष्ण से दूर रहकर विमुख होकर कोई असली आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसी से संबंधित एक और जो प्रार्थना है जो दूसरे भक्तों के लिए प्रहलाद महाराज करते हैं, 5.18.9 19 लिखा था मैंने उसमें, लेकिन 9 है वो, ठीक है। 5.18.9 सबसे नीचे का श्लोक है आपकी शीट में। और ये प्रार्थना जम्बू द्वीप के वासी कर रहे हैं। जम्बू द्वीप में अलग अलग वर्ष हैं, तो यह हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज बाकी भक्तों के साथ मिलकर इस प्रार्थना को कर रहे हैं, ठीक है। स्वस्ते अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोदिया मनश्च भद्राम भक्ताद अधोक्षजे आविश्यताम नो मतिन अप्य हेतुकी। स्वस्ते अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम, तो इसमें ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की खला प्रसीदताम, खला जो कि एनवियस लोग हैं वो भी शांत हो जाएं और पूरे विश्व में स्वस्थ अस्तु विश्वस्य, स्वस्थ मतलब शुभकारी या मंगलमय या ऑस्पिशियसनेस आ जाए पूरे विश्व में, ठीक है। और सभी एनवियस लोग शांत हो जाए। ध्यायंत भूतानि शिवम मिथोदिया, और बताते हैं कि किस प्रकार से शिवम यानी ऑस्पिशियसनेस उनके जीवन में आ पाएगी। उसके लिए होता है मनश्च भद्रम भजताद अधोक्षजे, या अधोक्षज यानी भगवान श्री कृष्ण या नरसिंह देव जी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक अधोक्षज के चरणों की भक्ति को अच्छे तरीके से वो स्वीकार नहीं कर लेते, तो भद्र ऑस्पिशियस उनके जीवन में नहीं आएगा, यानी अपने मन को उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते। तो फिर क्या कहते हैं, और यानी पूरे विश्व का भला तभी हो पाएगा जब सब लोग भगवान की भक्ति में जुड़ पाएंगे। फिर इसलिए कहते हैं कि इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए, ठीक है, और हमेशा उनका चिंतन करते रहना चाहिए, है ना। आवश्यकता नो मतिन अप्य हेतुकी, अहेतुकी बिना किसी हेतु के उनकी हमको भक्ति में जुड़े रहना चाहिए। और ये प्रार्थना बहुत विशेष प्रार्थना है। जनरली प्रार्थना जब हम करते हैं तो अपने लिए कर लेते हैं, या अपने सगे संबंधियों के लिए कर लेते हैं, या उन लोगों के लिए कर लेते हैं जिन्होंने हमारा फेवर किया है, जो हमारे लिए पसंद है, जिनका हमारे जीवन में कोई रोल है या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना जो कि दुष्ट हैं, द्वेषी हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज हर जीव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उन जीवों में उन द्वेषी भक्तों लोगों को भी ले रहे हैं जिनका कार्य सिर्फ लोगों को कष्ट देना है। खला प्रसीदता, क्योंकि हर जीव भगवान की संतान है, और कुछ संतानें बुरी हैं, लेकिन
उनको भी प्रसन्न करने के उनका भी भला करने के लिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत विशेष प्रार्थना है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था। ये प्रार्थना को हम याद कर सकते हैं और डेली इसका उच्चारण कर सकते हैं प्रार्थना का, क्योंकि ब्राह्मण का एक यही कार्य है कि लोगों के भले के लिए प्रार्थना करना, वैष्णवों का यही कार्य है। तो ये प्रार्थना हम नित्य कर सकते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने मेल में जो साइनिंग कहते हैं, साइन होता है जब करते हैं, तो ये प्रार्थना ही उन्होंने डाली हुई है और हमेशा प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हम जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं, थोड़ा उसका चर्चा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी अभी नरसिंह देव जी से प्रार्थना कर रहे हैं और क्या विशेष प्रार्थनाएं कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। इन प्रार्थनाओं का वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्री नवदीप भाव तरंग में वर्णन किया है और नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए। तो इन प्रार्थनाओं के माध्यम से हम भी नरसिंह देव जी से प्रार्थना कर सकते हैं उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए। आज बहुत विशेष दिन है, नरसिंह देव जी का प्रकट्य हुआ है। तो क्या प्रार्थना करते हैं, तो अगर देखा जाए तो नरसिंह देव जी से प्रार्थना कर रहे हैं राधा कृष्ण की भक्ति को आकर्षित करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है नरसिंह। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, अदुष्ट हृदय काम आदि रिपुच है, कूटी नाती प्रतिष्ठा सत्य सदा रहे, हृदया शोधन आर कृष्णेर वासना, नरसिंह चरण मोर यही तो कामना। पहले नरसिंह चरण मोर यही तो कामना, नरसिंह देव जी के चरण मुझको प्राप्त हो जाए, मेरी एकमात्र इच्छा यही है। और फिर उससे क्या कह रहे हैं, या दुष्ट हृदय काम आदि रिपुच है। रिपु मतलब शत्रु, कि काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर इस प्रकार के 6 दुष्ट शत्रु हैं हम मेरे, है ना। और उसके साथ साथ क्या है, कूटी नाटी प्रतिष्ठा सत्या सदर है। और मैं हमेशा मेरे मन में चिंतन या इच्छा बनी रहती है। कूटी नाटी यानी डुप्लिसिटी, और प्रतिष्ठा पूजा लाभ प्रतिष्ठा की हमेशा इच्छा बनी रहती है। हमेशा मैं छल कपट में मग्न रहता हूँ, है ना। हृदय शोधनार कृष्णेर वासना, कि मेरे हृदय का शोधन यानी शुद्धिकरण हो और मेरे कृष्ण की वासना यानी कृष्ण का चिंतन या कृष्ण को पाने की इच्छा मेरे हृदय के अंदर आ जाए। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। किनसे, नरसिंह देव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। कांडिया नरसिंह पदे मागी बोल कखान, निरापदे नवदीपे युगल भजन, भय भय पाए यार दर्शने से हरि, प्रसन्न होइबे कबो मोरे दया करी। आगे प्रार्थना करें, प्रसन्न होइबे मोरो कबे मोरे दया करी, कि मुझ पर कब प्रसन्न होंगे, मुझ पर कब अपनी कृपा करेंगे, अपनी दया करेंगे। कांडिया नरसिंह पदे मांगी मोर कखान, कि नरसिंह देव जी के चरणों में गिरकर कांदिया यानी रुद्र रोते हुए आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। निर अपराधे नवदीपे जुगल भजन, कब नवदीप में जुगल भजन मैं कर पाऊंगा, यानी श्री राधा कृष्ण का जुगल भजन कर पाऊंगा। ठीक है ना। भय भय पाए यार दर्शने से ही हरि, और सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर मैं उन हरि का दर्शन को प्राप्त कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रार्थना तो नरसिंह देव जी से कर रहे हैं, लेकिन इच्छा क्या है, राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए। तो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव विशेष रूप से ये अभिलाष प्रकट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई गलत नहीं है कि अगर कुछ नरसिंह देव के भक्त भी हैं और उनकी भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। इस्कॉन में देयर आर डिवोटीज ऑफ नरसिंह देव ऑल्सो। अब आप मायापुर जाएंगे तो यू विल गेट टू मीट ऐसे, तो कुछ गलत नहीं है। हर भक्त का अपना अपना एक भाव है, हर भाव के भक्तों का स्थान है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं एक गौड़ीय वैष्णव क्या प्रार्थना कर सकता है।
यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति, प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्रति, कबे वा प्रसन्न है सा कृपा वचने, निर्भय करीबे मूढ़ अकिंचने। बहुत आसान है, अगर देखें, यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति, दुष्ट जीवों के प्रति आपका रूप बहुत भयानक है, उनको बहुत डराने वाला है। दुष्ट जीवों के प्रति हिरण्यकश्यपु को जिसने बहुत भयभीत कर दिया, अभी प्रहलाद महाराज बहुत गुस्से, हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद नरसिंहदेव बहुत गुस्से में है, बहुत क्रोध भाव में है, लेकिन वो क्रोध में नरसिंहदेव की तरफ नरसिंहदेव की तरफ आक्रमण कर रहे हैं, और उसी क्षण उसी दृष्टि से जब प्रहलाद का दर्शन करते हैं तो उनके मन में प्रेम का भाव आ रहा है। गुस्से में है, नरसिंहदेव मारने जाने हिरण्यकश्यपु को, लेकिन जैसे ही प्रहलाद पर दृष्टि पड़ती है तो प्रेम का भाव प्रकट हो जाता है। तो भगवान एक साथ ही कई भाव को प्रकट कर सकते हैं, और नरसिंहदेव ने जब हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया तो बहुत क्रोध में है, क्रोध उनका शांत नहीं हो रहा है ना। और जैसे भगवान कृष्ण के विषय में वर्णन आता है कि वो वन्य सृजा मतलब फूलों की माला को धारण करते हैं, वन में जो उपस्थित होते हैं। नरसिंहदेव के लिए वर्णन आता है आंत्र सजा, कि आंतड़ियों की जो माला पहनते हैं, तो हिरण्यकश्यपु के आंतड़ियों की माला उन्होंने पहन डाली। लेकिन जब प्रहलाद महाराज आए तो तुरंत ही वो प्रेम का भाव वो प्रकट करने लग गए। ऐसे भक्त वत्सल नरसिंहदेव हैं। और जब भक्त वत्सल कहने की बात आती है तो कई भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए नरसिंहदेव जी ने यह रूप लिया था। तो ये भक्त वत्सलता में कैसे बहुत ऊंचा एक भगवान का भाव है नरसिंहदेव के रूप में। सबसे पहले तो प्रहलाद महाराज के बात को पुष्टि करने के लिए खंबे में है, हाँ है, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ऐसे व्यक्ति के द्वारा मारे जाओगे जो आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, यानी कि मानव नहीं होगा। तो वो सारी बातों को कहते हुए वो पुष्टि किया। तो ब्रह्मा जी की बात का भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा। फिर हिरण्यकश्यपु भी ऐसी बात करता था, ये विष्णु है, शायद मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ऐसा वर्णन आता है, वो ऐसा सोचता था हिरण्यकश्यपु, विष्णु मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो उनकी बात को भी पूरा कर दिया एक तरीके से इनडायरेक्ट में। और नारद मुनि ने भी बोला था। तो इस प्रकार से सभी की बातों को रखते हुए भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं और सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई, ऑल कंडीशंस अप्लाई, ऑल कंडीशंस फुलफिल्ड, है ना, नो लूप होल रिमेन, कहीं पर भी किसी को मौका नहीं दिया, सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। अब वही नरसिंहदेव जब प्रहलाद महाराज से के सामने आते हैं तो बहुत प्रेम भाव से प्रकट होते हैं। तो यही एक प्रार्थना करते हैं, यही कह रहे हैं, प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्रति, कि बहुत भद्र यानी बहुत ही आप प्रेम पूर्वक ऑस्पिशियस शुभ हैं, उनके लिए मंगलकारी हैं, ठीक है, और आप उन पे बहुत कृपा करते हैं। प्रहलाद आदि भक्त जने, प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए, कबे व प्रसन्न है सा कृपा वचने, मुझ पर उस प्रकार से कैसे कृपा होगी मेरे ऊपर, है ना, निर्भय करीबा यही मूढ़ अकिंचने, और कब मुझको आप अभय का दान देंगे, निर्भय यानी कब मुझको फियरलेस बनाएंगे और अपनी कृपा मुझ पर करेंगे। स्वच्छंद बसियो है वत्सशी गौरांग धामे, जुगल भजन हो रति हो नामे, मम भक्त कृपा बले विघ्न जबे दूर, शुद्ध चिते भजो राधा कृष्ण रस पूर। और फिर वो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि तब नरसिंहदेव जी प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हे मेरे पुत्र, आप यहाँ पर आराम पूर्वक बैठिए और गौरांग धाम में निश्चित रूप से रहिए, ठीक है, और यहाँ इस धाम में, गौरांग धाम यानी नवदीप धाम में विराज कर आप निश्चित रूप से राधा कृष्ण के युगल रूप की
पूजा अर्चना किए, और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका उनके प्रति स्पॉन्टेनियस लव और अट्रैक्शन और उनके नाम के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाए, और मेरी कृपा से भक्तों के जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। तो उनके सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और इस्कॉन के अंदर भी अगर देखें तो प्रभुपाद जी ने नरसिंह देव जी की वर्षी को एक तरीके से कब शुरू किया? सबसे पहले अगर वर्णन देखेंगे, जब प्रभुपाद जी हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तब उनसे कहा था कि नरसिंह देव जी से प्रार्थना कीजिए, नरसिंह प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद फॉर्मली इस्कॉन में जब मायापुर मंदिर में, उससे भी पहले बाहर के किसी मंदिर में अटैक हुआ था, जस्ट कहाँ पर अटैक हुआ था ध्यान, हाँ तो वो वन डिवोटी वाज टेलिंग कि एलए में भी एक बॉम्ब का हुआ था, थ्रेटनिंग धमकी थी, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया था। और फिर डीटीस मायापुर में आ गए थे, जब आतंकवादियों ने मायापुर चंदोदय मंदिर पर अटैक किया था और राधा रानी के डीटीस को ले गए थे। तो ये अभी जो डीटीस हैं वो ओरिजिनल या उस समय के डीटीस नहीं हैं, वो उनको ले गए थे। और उसी में शायद भक्ति राघव महाराज को भी उसमें गोली लगी था। और फिर कहते हैं कि फिर आप शुद्ध चित्त से राधा कृष्ण की वर्षी की पूजा अर्चना को कीजिए और दिव्य अमृतमय आनंद को प्राप्त कीजिए, जो कि उनकी पूजा अर्चना से प्राप्त होता है। और अंत में बोलते हैं, यही बोले कभी मोर मस्तक ऊपर, स्वीया श्री चरण हर्षे धरी बा ईश्वर, अमानी जुगल प्रेमे सात्विक विकारे, धरे लूटी बो आमी श्री नरसिंह द्वारे। और फिर ये कह रहे हैं, नरसिंह देव जी से आशीर्वाद का रूप प्रकट कर दिया। अब कह रहे हैं कि कभी नरसिंह देव जी अपने चरण कमल इस प्रकार से कहते हुए मेरे चरणों के ऊपर रखेंगे। तो पहले उन्होंने उनका नरसिंह देव जी का आशीर्वाद, जो उनको इच्छा थी, उन्होंने कह दिया कि नरसिंह देव जी ऐसा आशीर्वाद मुझको दें। और फिर कह रहे हैं कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि नरसिंह देव जी मुझको ऐसा आशीर्वाद देते हुए अपने चरण कमल मेरे सर के ऊपर रख देंगे, और फिर मैं श्री राधा कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर पाऊंगा। ठीक है। और कुछ अपने अंदर सात्विक विकार, अष्ट सात्विक विकार, जिसमें आंखों से अश्रु बहना और क्रंदन करना और अलग अलग प्रकार से क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, शरीर के बालों का खड़े हो जाना। तो इस प्रकार से ये अष्ट सात्विक विकार कभी प्रकट कर पाऊंगा। बताते हैं, जमीन पर लेटकर या जमीन पर रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, है ना, मैं नरसिंह देव जी के चरणों में या उनके दरवाजे पर यह एक तरीके से प्रार्थना करता हूँ नरसिंह देव मंदिर के बाहर। तो हालांकि नरसिंह देव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, इच्छा क्या है? राधा कृष्ण की कृपा पाने की। तो नरसिंह देव से भी यह प्रार्थना की जा सकती है। अब कोई बोले उनका भाव अलग है, उनका भाव अलग है, तो ये भाव है, ठीक है, जो भी होगा वो भाव है, उनका रुद्र भाव है या वो भाव है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना किया है तो हमारे लिए ऑथेंटिक है और इस प्रार्थना को किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ चर्चाएं थी, आज इतना ही हम रखेंगे, इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है। आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट, क्लैरिफिकेशन? ठीक है। तो एक है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया था प्रसाद के विषय में, तो प्रभु जी जो ये 7:25 का जिसने मैसेज भेजा था, आप उसी से डिटेल ले सकते हैं, मुझको आइडिया नहीं है। दूसरा प्रश्न, We see Prahlad Maharaj, Mother Sita did not ask anything for themselves when they prayed. However, personally, when I pray, I do ask something from the Lord. So it is good practice, or should it to be avoided to ask for something
यस हम अपने लिए क्या मांगना चाहिए, तो यह प्रहलाद महाराज हमको बताते हैं। वो श्लोक निकालोगे, यदि दासस्य में कामान, व्हाट इज दैट? वो 11वें चैप्टर में है, 10वें में है 7:10 तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए अगर मांगना है? तो ये प्रहलाद महाराज से हम सीख सकते हैं। 7:10 एक श्लोक है जो कि प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने उससे पहले ये जो हमने नरसिंह प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं देखी, उसके बाद वर्णन आता है नरसिंह देव जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और मांगते हैं, मांगो जो वर मांगना है। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को कहते हैं, प्रहलाद महाराज पहले उनसे कहते हैं कि आपने क्या मुझको वणिक समझ रखा है? वणिक मतलब इससे पहले वाले श्लोक में है शायद, हो ना। हाँ, ये 7:10 में है कि आपने मुझको, मैं आपका वणिक नहीं हूँ, मतलब मैं वणिक नहीं हूँ, यानी कि आपकी भक्ति या आपकी पूजा अर्चना आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं किया है मैंने। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, नरसिंह देव जी कहते हैं आपने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो और वो मना कर देते हैं, तब भी आगे वर्णन आएगा कि नरसिंह देव जी कहते हैं नहीं, फिर भी मैं देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पिता का राजपाट तुमको देता हूँ, और बस एक मनवंतर के लिए, एक मनवंतर के लिए। बोले बस इतना सा समय है, ये इतनी इसको भोग लो, मेरी इच्छा है तुम्हें देने की, मेरी इच्छा है, मैं देना चाहता हूँ, तो ये भोग कर आ जाना। तो फिर बोलते हैं नहीं, इससे मैं भटक सकता हूँ। बोले नहीं भटकोगे, आप शुद्ध भक्ति करोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो भगवान ने अपनी इच्छा से दिया है, प्रहलाद महाराज की इच्छा नहीं थी। I mean, वो ये उन दोनों की डीलिंग है। हमारे मन में क्या है, ये इच्छा रहती है बोलते हम बोले नहीं, भगवान अपने आप दे दे, तो हम मांगेंगे नहीं भगवान, लेकिन अपने आप दे दें, देना चाहिए ना, सबको देते हैं, प्रहलाद महाराज को दिया है। लेकिन जो प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया वो हम जरूर पढ़ सकते हैं। प्रहलाद महाराज इस श्लोक में कहते हैं 7:10.7 यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदृषभ कामानां हृदय सम्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। तो बताते हैं कि वरांस्त्वं वरदृषभ, वर देनों में सर्वश्रेष्ठ, वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। कि अगर आप मुझको कुछ देना भी चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझको यह वर दीजिए कि मेरे हृदय के अंदर कामा नाम हृदय सम्रोहम, यदि दाससी में कामान, अगर आप मुझको अपने दास को कुछ देना भी चाहते हैं, वराम स्वम वरदृषभ, वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, अगर आप अपने दास को कुछ देना भी चाहते हैं तो कामा नाम हृदय असम्रोहम, कि अगर आप मुझको क्या दीजिए, मुझको ऐसा वर दीजिए जिस वर से मेरे हृदय के अंदर कोई भी भौतिक इच्छा ना रह जाए। तो अगर प्रार्थना करनी है तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाए। चैतन्य महाप्रभु ने इसी का थोड़ा सा, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, और चैतन्य महाप्रभु ने इसका डिटेल दिया है। चैतन्य और गौड़ीय वैष्णव को निरंतर ये प्रार्थना करनी चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवधाद भक्तिरहेत की त्वयि। कि ना धनम चाहिए, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, और ना सुंदर स्त्री का संग चाहिए। क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहेत की त्वयि, कि भगवान के चरणों में जन्म जन्मांतर, जन्म लाइफ आफ्टर लाइफ भगवान के चरणों की शुद्ध भक्ति चाहिए। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि जो समझदार व्यक्ति है वो जानता है इस भौतिक जगत की अगर कुछ चीज मांग भी ली तो वो क्या है, वो टेम्परेरी है और उसका नाश हो जाएगा। और एक तो टेम्परेरी है, नाश हो जाएगा, और दूसरा उसको प्राप्त करके
दूसरा उसको प्राप्त करके ऐसा हो सकता है कि हम अपने भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाएं या भटक जाएं। इसीलिए अगर मांगना है तो ये मांगना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर कोई भौतिक इच्छा ना रहे। मांगिए, जरूर मांगिए, लेकिन भौतिक इच्छा मांगते हैं तो उतना समझदारी का लक्षण नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं मांगते हैं तो। और जहाँ तक सुख और दुख की बात है वो निर्धारित है, भाग्य के अनुसार प्राप्त होंगे ही होंगे। जिस प्रकार से दुख हम नहीं मांगते, आते हैं ना, उसी प्रकार से सुख भी आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न है, द कर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वॉज एप्लीकेबल ओनली टू महाराज दशरथ. However, see that the curse got applicable directly or indirectly to Mother Kaushalya as well as the residents of Ayodhya. So, can we say that this is a flaw in the laws of karma? कभी कभी ऐसा ही प्रश्न किया जाता है कि अगर एक व्यक्ति की गलती थी तो इतने सारे लोगों क्यों मारे गए। देखो, ये तो जो भगवान की लीला है, अगर उसके संदर्भ में हम चर्चा करें तो वो अलग डिस्कशन है। लेकिन अगर सिर्फ लॉ ऑफ कर्मा को लेकर अगर हम चलते हैं तो एक कलेक्टिव कर्मा होता है। उसके संदर्भ में अगर आप देखोगे तो जिन लोगों के कुछ कलेक्टिव कर्मा होते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर बाद में लीला की बात करना भी जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट में भाई बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, या फिर टेररिस्ट अटैक में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, प्लेन क्रैश हो जाता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, है ना। अब वो बोले एक व्यक्ति की गलती है या कितने लोगों की गलती है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये कलेक्टिव कर्म है। जब एक जैसा फल बहुत लोगों को प्राप्त होना होता है तो वो इस स्थान पे एकत्रित हो जाते हैं और उनको एक साथ वो फल प्राप्त हो जाता है, तो ये कलेक्टिव कर्म है। और अब यहाँ पर जब लीला के उसमें बात करें तो भगवान राम से विरहा इन लोगों के लिए क्या कारण बना। भगवान राम से विरहा, और किसी का वर्णन नहीं आता कि उन्होंने भगवान राम के विरह में शरीर का त्याग कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए वो केवल एप्लीकेबल हुआ, उनका श्राप सिर्फ श्रवण कुमार के माता पिता का दशरथ महाराज के लिए, और बाकी सब विरह, भगवान राम के विरह ने इंटेंसिफाई किया उनके डिवोशन को, ठीक है। और ये ग्लोरीफाई भी करता है कि भगवान से विरह होकर एक भक्त का कैसा स्वभाव हो जाना चाहिए, मतलब एक कैसा भक्त को रहना चाहिए। और इसको कंपेयर करना चाहिए अपनी स्थिति से। हम तो वो तो देखो 14 साल के लिए बिछड़े थे, उनकी कैसी हालत हो गई थी बिचारों की। हम 14 साल, 1400 साल, 14 जन्म, 14 मनवंतर, 14 युग, या फिर कितने हम कह नहीं सकते। अगर हम शास्त्रों की बात माने, तो हम इतने ढीठ हैं। जब भगवान राम प्रकट हुए थे ना, हम तब भी थे। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे हम तब भी थे, और हमने शुद्ध भक्ति नहीं किया, इसलिए हम भौतिक जगत में अभी तक हैं। क्योंकि और जब भगवान कृष्ण आए थे तब भी हम थे, लेकिन अभी एक मौका है। अभी गौरांग महाप्रभु आए हैं सिर्फ 500 वर्ष में हमको, और ये इस्कॉन उनकी लीला के अंतर्गत आता है, तो उनकी लीला अभी चल रही है। अगर हम अपने आप को क्या बोलते हैं सिद्ध नहीं कर लेते, या भक्ति को विकसित नहीं कर लेते, शुद्ध प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेते, तो फिर और कितने हजारों करोड़ों और जन्म लग जाएंगे, उसका अंदाज़ा भी नहीं हम लगा सकते। तो ये जो गोल्डन पीरियड चल रहा है 10,000 सालों का, इसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए और भक्ति को अच्छे तरीके से करना चाहिए। बाकी भौतिक जीवन तो बहुत अच्छे तरीके से हमने बिता ही रहे हैं, मतलब भौतिक जीवन के कष्टों को हम अच्छे तरीके से देख ही रहे हैं, है ना। कोरोना काल में तो ये रियलाइजेशन सबको हो ही जाना चाहिए कि एक छोटा सा जीवाणु ये सारी दुनिया के सामने सबने घुटने टेक दिए। किसी की कोई हस्ती नहीं है। अगर भगवान आए कष्ट देने में, तो अब बोले ये सब कष्ट भगवान दे रहे हैं, नहीं, इसको भी अपने कर्मों का फल ही मानना चाहिए। और
अब बोले हमारा कैसे कर्म है, हमने तो कभी कोई ऐसा पाप पुण्य नहीं किया होगा इस जन्म में, पिछले जन्म में किया होगा। और एक तरीके से कभी कभी अन्याय को सहना भी अन्याय का साथ देने के समान है। हम कौन सा अन्याय सह रहे हैं, हम अन्याय सह रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि हम प्रचार में इतने उत्साहित नहीं है, ये भी बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरा, गाय कटती जा रही हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते, ये भी बहुत, हम सहते हैं उसको, ये भी बहुत बड़ा अन्याय है। भगवान का प्रचार नहीं होता और हम उसके लिए कुछ करते नहीं है, ये भी बहुत बड़ा अन्याय है। और हम ऐसी एजुकेशन को स्वीकार करते हैं जिसमें बताया जाता है कि भगवान है ही नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा अन्याय है। उसको क्या बताया जाता है, भगवान को निराकार बताया जाता है, या उनको पत्थर बताया जाता है, या उनको चरित्रहीन व्यक्ति बताया जाता है, लंपट बताया जाता है। तो और उस बात के लिए हम कुछ कहते ही नहीं, कुछ प्रोटेस्ट नहीं करते। मौनम सुकृति लक्षणम, हमने प्रोटेस्ट नहीं किया इस बात के लिए, तो इसका मतलब हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये सही है। नहीं तो ऐसा कोई ये हिंदुओं के ऊपर ही है, कोई बाहर के धर्म को कुछ कह के दिखाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। हिंदू सिर्फ अपने उसमें ही लगे रहते हैं। अभी 2 साधु सन्यासी को मार दिया गया, किसी मौलवी को मारा गया होता तो लोग इतने शांत ना होते, अभी तक हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए होते। तो हम लोग शांत रहते हैं, हम लोग शांत स्वभाव के हैं। तो ये शांतिपूर्ण कब अन्याय है, इसको हमको जानना चाहिए। और ये तो हम कर ही रहे हैं, इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर और कुछ नहीं करें तो कम से कम जितना प्रचार हमको करना चाहिए हम उतना प्रचार नहीं कर रहे, ये तो है ही है। इसको तो हमको कम से कम स्वीकार करना ही चाहिए। So this is what my understanding is. आपका कोई प्रश्न और है, उसमें कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहते हो? ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।